मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम के लिए। आप लोग जो स्नेह जो रिस्पेक्ट देते हैं उससे हम ओवरवेल्म हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। काम आ गया है आप लोगों का एंड आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। आई थिंक सभी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बट स्टिल एक कंफ्यूजन माइंड में रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है माइंड में? हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि पेपर किस तरीके का आ सकता है, या हमने जो पढ़ा है उसमें से आएगा या नहीं आएगा, राइट? और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं दिमाग में, और किस तरह का डाउट रहता है? तेज, वेरी गुड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब एग्जाम देने जा रहे हैं आप, जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस लेते हैं, बहुत समझाते हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। हाँ या ना? जिन्होंने लिए हैं उनको पता है, उनको पता चलेगा। बट स्टिल सभी के लिए पॉजिटिव वाइब लेते हुए, पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करते हुए अपन यही बात करेंगे कि उस दिन का सिनेरियो हमारे लिए कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी इस बात के लिए कि जैसे मान लीजिए अपन एक पेड़ उगाना चाह रहे हैं, एक पौधा उगाना चाहते हैं, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? एक बीज को लेंगे, वो किसी भी किस्म का हो, कैसा भी ब्रांड का हो, कुछ भी हो, है ना? मिट्टी में उसको सबसे पहले क्या करेंगे? हम डालेंगे। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है उसकी ग्रोथ के लिए? अगर वो बहुत अच्छी किस्म का है तो वो धीरे धीरे अपने आप डेवलप होएगा, अंकुरित हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है तो स्टिल हम ट्राई करेंगे कि हम उस पे बहुत सारा अच्छा खाद प्रोवाइड करें, उसको अच्छी धूप दें, अच्छा पानी दें, हर तरीके का एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें उसके लिए, है या नहीं? है ना? तो होता क्या है कि जब एक पौधा, एक बीज एक पौधा बनने के प्रोसेस में होता है तो उसके लिए बहुत स्ट्रगलिंग टाइम होता है, जो आई थिंक आप सभी ने देखा है। आप लोग एक बीज की तरह हमारे पास आए थे, है ना? और हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पौधा और एक पेड़ की तरह आप यहाँ से उस प्रोसेस के थ्रू जाएं। अब जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। जब एक बीज धीरे धीरे करके पौधा बनता है, मिट्टी से निकलता है, तो मिट्टी से निकलने के बाद उसके मन में क्या डाउट होगा? तेज हवा आएगी तो हो सकता है कि मैं झुक जाऊं, है ना? बहुत तेज धूप आएगी तो हो सकता है कि मैं जल जाऊं, बहुत तेज बारिश आएगी तो मैं हो सकता है टूट के गिर जाऊं। यही कंफ्यूजन चल रहा है कि एग्जाम होगा तो पता नहीं क्या होगा, राइट और रॉन्ग? तो इसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि उस पौधे को अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि जिस किस्म का मैं हूं और जो चीज मुझे प्रोवाइड की गई है वो क्या चीजें थी? धूप, पानी, खाद, ये सब चीजें प्रोवाइड की गई ना? और ये किसके द्वारा प्रोवाइड की गई? आपके पेरेंट्स, आपके गुरुजन और आपके साथ के जो साथी हैं, उसी से तो वो एनवायरनमेंट बना, राइट? अब अगर वो पौधा ये सोचे कि मिट्टी से बाहर आके मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे डार्विन की थ्योरी जो है वो अप्लाई की जाएगी कि आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि आपको सरवाइव करने के लिए फिट होना बहुत जरूरी है, और एग्जाम वाले दिन फिट होना यानी कि मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज के लिए आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी पड़ेगी। वो तीन चीजें क्या होनी चाहिए? पहली चीज होना चाहिए ट्रस्ट। आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, अरे ट्रस्ट तो रखते हैं हम लोग लेकिन फिर भी वहां जाके पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट किस चीज का रखना है आपको ये पता है? आपको ट्रस्ट रखना है उस खाद पर, यानी कि उस मटेरियल पे जो आपने पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया गया है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है उस आशीर्वाद पर जो आपके पेरेंट्स और आपके गुरुजन और आपके फ्रेंड्स और फैमिली ने आपको दिया है, राइट? और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है उस दिन के लिए। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो जब क्वेश्चन पेपर आता है तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं? गलत करके आ जाते हैं। आती है या नहीं? तो इनको क्या करना है? आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना है? साइड में करना है और ट्रस्ट रखना है खुद पर, खुद के मटेरियल पर, जो तैयारी आपने की है, जो प्रैक्टिसेस आपने की है उस पर। दूसरा क्या करना है? कॉन्फिडेंस रखना है किस चीज पर?
अपने पेरेंट्स के दिए गए आशीर्वाद पर, अपने गुरुजन से लिए गए आपको जो नॉलेज मिला है उस पर, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उस दिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है ना, यानी कि आप उस दिन क्या हो, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड हो अपने पेपर को लेके, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पेपर, आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्या पूछा गया है। कई बार एक क्वेश्चन आता है जिसमें नहीं लिखा हुआ होता है, वो नहीं हम मिस कर जाते हैं और उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, आंसर दे आते हैं। आती हुई चीज गलत हो गई तो आपका जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के चांसेस थे वो बाकी लोगों से क्या हो गए, कम हो गए। तो बस यही चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है, हमें कहीं और कुछ सोचना ही नहीं। अपनी सांस में रखो, हर सपने को अपनी सांस में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत है आपकी ए दोस्त, बस लक्ष्य पे अपनी निगाहें रखो, बस लक्ष्य पे अपनी निगाहें रखो। ये चीज सच में सुबह से शाम तक आप अपनी लाइफ में देखेंगे, कॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सबसे ज्यादा फील तब हुआ जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, वो भी एक मंथ का 1000 रुपए। अब सबसे ज्यादा समझ आई कॉस्ट की कीमत की क्या होती है। तो ये होता है जीवन में, कहीं ना कहीं दीदी की बात सही है कि सर से पढ़ाई के साथ जीवन की वो चीजें भी सीख जाते हैं जो कहीं ना कहीं हम रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं। तो ये चीजें, इसी के साथ मैं आगे स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगी पवन, जो अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे साथ। और सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मंच पे मुझे बुलाया, और आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी स्पीच को आप सुनोगे। कि नौकरी को भूल जाना, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मैं हार्ड वर्क में तो था, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो सर से सीखा मैंने। ये बात धैर्य, जो धैर्य की कमी थी वो यहाँ से मेरे को मिली, उसके लिए शुक्रिया। तीसरी चीज जो थी सबसे महत्वपूर्ण थी, हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन जब मैं सर से पर्सनली मिला तो उन्होंने मुझे गाइड किया और आगे के लिए दिशा निर्देश दिए, तो उससे भी मैं बहुत मतलब इम्प्रेस्ड और अट्रैक्टिव हुआ, जिससे कि मेरी स्टडी है वो प्रॉपर रूप से अभी चल रही है। इसके लिए भी मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम ना मात्र एक सब्जेक्ट या ज्योग्राफी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम एक अपने मतलब भविष्य की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगा।